हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 का जो है चैप्टर 2 है। और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो भी तत्व हमारे आसपास मौजूद है वो प्योर है, शुद्ध है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग जो है पूरी इसमें डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो इससे पहले जो है पहला चैप्टर जो था जो मैटर एंड इट्स सराउंडिंग जो है, तो उसको हम लोगों ने देखा और उसको डिस्कस किया। और जो है मैं 9th क्लास के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर और सिविक्स का और जो हिस्ट्री का, सिविक्स का और ज्योग्राफी का जो है वो मैंने करवा दिया है। और ये जो है साइंस का दूसरा चैप्टर है और जो है इकोनॉमिक्स का भी करवा दिया है। तो ये जो है सारे सब्जेक्ट का हो गया। और इसी तरह से जो है आपका यहाँ पर जो है क्या नाम है, साइंस का जो है ये दूसरा चैप्टर है। इसको जो है मैं पूरा आप लोगों को डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन करते हुए बहुत अच्छे से समझा दूंगा। तो इस सबसे पहले हम लोग, और जो भी लोग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो 8, 9, 10 क्लास में बच्चे हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एनसीईआरटी कोर्स जो है आप लोगों को लगातार करवाता रहूंगा। और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 69 बीपीएससी वगैरह का जो है लगातार जो है सेशन लेकर मैं आ रहा हूँ और टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेकर आ रहा हूँ। और इसका जो है लिंक आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल देता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग जो है इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ISPCS होम जो है इंस्टाग्राम भी है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली जो है कुछ टॉपिक का जो है कुछ भी डाल देता हूँ, रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, उससे जो रिलेटेड है नेमोनिक्स टेक्निक से जो है कुछ भी चीज़ें जो होती हैं उसको मैं डाल देता हूँ। और जो है कुछ भी जो है फोटो वगैरह डालता हूँ, इससे लेकर एग्जामिनेशन से लेकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके बारे में सबसे पहले जो है पहले चैप्टर में हमने पढ़ा मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी ऐसा चीज, कोई भी तत्व जो एक स्थान ग्रहण करे और उसमें द्रव्यमान हो, वो मैटर है। मतलब कुछ भी, ये पेन, ये पेंसिल, ये बुक, ये मोबाइल, ये सारी चीजें हम आप सब जो है एक तरह से मैटर है। तो ये पूछा जा रहा है कि हमारे जो आसपास मौजूद है मैटर, क्या वो प्योर है? क्या आप बताइए मुझे कि वो प्योर है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे आसपास जो मैटर मौजूद है वो प्योर है। हाँ, प्योर है, यस। क्या सभी मैटर जो है वो प्योर है? अगर ये पूछा जाए कि सारे जो मैटर मौजूद है हमारे आसपास वो प्योर है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। इसमें कुछ इम्प्योरिटी है, कुछ में जो है प्योरिटी है। तो सारे मैटर जो है वो प्योर नहीं है। तो इसमें डिस्कस हम करेंगे कि कौन सा जो है वो प्योर है, कौन सा जो है इम्प्योर है। तो हम देखते हैं अगर मैटर के बारे में। तो सबसे पहले मैटर को अगर हम क्लासीफाई करें तो मैटर जो है वो आ जाता है प्योर और इम्प्योर। प्योर में हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह का हो जाता है, एक एलिमेंट और एक जो है कंपाउंड। और उसी तरह से इम्प्योर में अगर क्लासिफाई करते हैं तो वो होता है मिक्सचर। और मिक्सचर में क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इस तरह से जो है मैटर जो है क्या है, प्योर मैटर कौन है, तो मैटर जो है जो दो तरह का है, प्योर। प्योर में क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट है और कंपाउंड है। एलिमेंट में क्या है, तो मेटल है, मेटलवाइड है और नन मेटल है। तो मेटल क्या होता है, धात जो है जिसमें धातु है, अधातु है और मेटलवाइड है, जिसको जो है से दोनों के बीच की जो प्रॉपर्टी होती है दोनों में, उसको मेटलवाइड हम लोग कहते हैं। तो वो सारी चीजें जो है आप पीरियडिक टेबल में जब देखेंगे तो वो वहां भी आपको मौजूद होगा। पीरियडिक टेबल मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा भी। तो ये जो है और नन, ये मिक्सचर जो है वो इम्प्योर होता है। उसमें जो है आपको होमोजेनियस और जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर आपको मिल जाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब वो बराबर होता है, आपको पता नहीं चलेगा, ये जो है दिखेगा नहीं, आपको नेकेड आई से दिखेगा नहीं, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको नहीं दिखेगी। लेकिन हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो है बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख जाएगी। उसको डिटेल्ड स्टडी जो है वो क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीजें हमें को पढ़ना है। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में क्या है, तो मेटल, नॉन मेटल, और इसमें जो है इम्प्योर में मिक्सचर आता है। अब हम देखते हैं मेटल जो है जो एलिमेंट जो है वो क्या होता है। तो जैसे कोई भी गोल्ड है, आयरन है, ये सब जो है वो मेटल इसमें आ जाता है एलिमेंट में, क्योंकि गोल्ड है Au जिसका होता है, आयरन है Fe है, ये सारे जो है मेटल है, एलिमेंट है। ये सिंगल एटम से बने हुए हैं। इसमें जो है सिंगल है, आप इसको जो है तोड़ेंगे, अगर गोल्ड को काटेंगे तो वो गोल्ड ही रहेगा, वो अलग जो है उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी। एक गोल्ड का अगर ये है, मान लीजिए गोल्ड की बिस्किट है, इसको हम तोड़ते हैं तो वो जो है बहुत सारे कणों में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो गोल्ड के एटम में ही फॉर्म होगा, गोल्ड का ही एटम होगा वो। इसी तरह आयरन को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें आयरन की ही प्रॉपर्टी होगी, चाहे कितना भी टुकड़ा उसको कर दें।
तो उसी तरह से अगर हम कंपाउंड को देखते हैं तो जैसे वाटर है H2O, तो यहाँ पर जो है ये दो इससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, एक जो है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जो है इसमें है। तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ ये जो है कंपाउंड है, क्या नाम है इसका, वाटर है। तो वाटर जो है दोस्त, इसको जो हम अलग अलग करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के, अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो इसको अलग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, तो ये जो है हाइड्रोजन अलग होकर जो है ऑक्सीजन अलग है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल गैस होता है, जो हमें जो है बर्निंग में जो है कंबशन में सहायता करता है। कंबस्टेबल गैस है जो जल जाता है, इसको हम जला सकते हैं। और ऑक्सीजन जो है जो कंबशन में हमको सहायता करता है। लेकिन वाटर क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर जब फॉर्म होता है प्रोपोर्शन में, तो वो जो होता है वाटर क्या हो जाता है, वो आग को बुझाने वाला होता है, ये जो है से आग को डम कर देता है। तो ये सारी चीजें जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से जो है तो वाटर में जो है तो वाटर क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, उसका जो है प्रॉपर्टी अलग होता है। तो ये जो है एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले जो है देखिए, यहाँ पर जैसे सॉल्ट है, प्योर घी है, मिल्क है, तो क्या ये सारे जो हैं वो प्योर है ऐसे देखा जाए तो नहीं, ये जो है प्योर नहीं होता है। ये कहा जाता है प्योर, लेकिन ये जो है मिक्सचर है, ये इम्प्योरिटी इसमें मौजूद होती है। अब हम देखते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर जो है आपको मैंने बताया कि मिक्सचर जो है इम्प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर के जो है दो प्रकार के होते हैं। मिक्सचर दो टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। सबसे पहले जो है हम मिक्सचर को लेते हैं तो एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर। इन दोनों में क्या फ़र्क है इसको हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि क्या फ़र्क है। तो मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर कैसा होता है, जिसको जो है कंप्लीट जो है थ्रू, उसमें जो है बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखाई पड़ता है, उसको जो है कंप्लीट जो है वो पूरी तरह से डिजोल्व होता है। जैसे सॉल्ट जो है आपको वाटर में, सॉल्ट मिल्क में, शुगर मिल्क में या किसी चीज़ में जो है आप उसको डिजोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है और उसको जो है पता नहीं चलता है कि वो जो है उसमें कुछ घुला हुआ है या नहीं। अगर आपको जो है रखा हुआ ये दूध है मान लीजिए, या पानी रखा हुआ है और उसमें जो है हम सॉल्ट डाल देते हैं या शुगर डाल देते हैं, तो आपको ये पता नहीं होगा दो है कि कौन में जो है सॉल्ट है और किस में जो है शुगर है। आप जो है उसको जब तक पिएगा नहीं, देख कर नहीं बता सकते हैं हम, ये जो है से पूरी तरह से जो है डिजोल्व हो जाता है और उसमें कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है। ऐसे मिक्सचर को जो है हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन हम जो है देख सकते हैं कि कैसा जो है वो मिक्सचर है, किस तरह का मिक्सचर है, कहाँ से जो है नज़र आ जाएगा हमको। तो जैसे कि आप रेत ले लें, पानी है और जो है उस पर रेत डाल देते हैं, सैंड डालते हैं, तो वो जो है नीचे सेटल हो जाएगा। जब आप नेकेड आई से देखेंगे तो वो जो है आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे रेत जो है देखने को मिल जाएगा, तो वो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आप कोई भी ड्राई फ्रूट दो तीन तरह का ले लें, जैसे काजू है, किशमिश है वगैरह है, अखरोट है, सारे को मिला दीजिएगा तो आपको वहाँ पे जो है सब अलग अलग जो है देखने को मिल जाएगा। इसको जो है फिजिकल प्रोसेस से जो है हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से जो है हम लोग चुन चुन के जो है सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन होमोजेनियस को जो है हम सेपरेट फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर पाए, इसको जो है नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम चुन चुन के सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें जो है ये जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो है आपको क्या करना है, दिख जाता है, सारी चीज़ें आपको सामने दिखती रहेगी। अगर ड्राई फ्रूट को ही ले लीजिए, अगर उसको मिला देते हैं तो आपको जो है वो अलग प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, वो सेम ही प्रोडक्ट रहेगा और उसको जो है हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, काजू को अलग कर सकते हैं, किशमिश को अलग कर सकते हैं। तो ये जो है देखिएगा हमें, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। वही चीज़ जो है यहाँ पर है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। तो मिक्सचर जो है तीन प्रकार का होता है। सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है सॉल्यूशन जो है, और उसके बाद जो है सॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी चीज़ में जो है सॉल्यूशन क्या होता है, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर होगा टू और मोर सब्सटेंस का, उसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, तो जिसमें जो है वो ज़्यादा मात्रा में यानी वाटर ले रहे हैं तो वो सॉल्वेंट हो गया, उसमें चीनी डाल रहे हैं तो चीनी जो है वो सॉल्यूट हो गया। तो जिसमें कुछ सी चीज़ को हम लोग घोलते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो वो जो है सॉल्वेंट हो जाता है, और जिस चीज़ को डिजोल्व करते हैं वो जो है सॉल्यूट हो जाता है। तो बहुत तरह के सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम
lemonade, soda water, etc. are all example of solutions. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or gas dissolved in it. तो हमें जो हमेशा लगता है कि एक लिक्विड ही सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है डिसॉल्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर जो है हम गैस में गैस सॉल्यूशन देख सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, और सॉलिड में सॉलिड, जिसको जो एलवाई वगैरह कहते हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। In a solution there is a homogeneity at the particle level. For example, lemonade tastes the same throughout. तो उसमें homogeneity रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म होता है, हर उसमें कहीं भी पता नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है। और हेट्रोजेनियस जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। दिस shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution, और जो है evenly distributed होता है सॉल्यूशन में। यहाँ पे एलॉयज के बारे में आप कह सकते हैं कि वो कंपाउंड क्यों नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, देखिए एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल और नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। इसको फिजिकल मेथड से जो है हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है एलॉय कंपाउंड नहीं है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज मिक्सचर बिकॉज इट शोज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। तो ये जो है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट से बना होता है उसका प्रॉपर्टीज शो करता है, और जो है वेरिएबल कंपोजिशन मतलब फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। कंपाउंड में क्या है, फिक्स कंपोजिशन होगा। एक हाइड्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन एटम, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन एटम है, तभी जाकर वाटर बनेगा। अगर हमने दो हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन का ये मास कितना होता है, तो 16 हो जाता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2, तो 2 is to 60, तो इसको करते हैं तो 1:8 हो जाएगा। ये जो है ऑक्सीजन वाटर का जो है हो जाएगा टोटल इस प्रोपोर्शन में, इस रेशियो में जो है हम अगर डिसॉल्व करेंगे तभी हमारा वाटर फॉर्म होगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो वो जो है कुछ और बन जाएगा लेकिन वाटर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ये फिक्स है कि इतना ही होना चाहिए वाटर और ऑक्सीजन और जो है हाइड्रोजन का रेशियो, तभी जाकर हमारा वाटर फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज मिक्सचर ऑफ 30% जिंक अप्रोक्सीमेटली एंड 70% कॉपर। मतलब कि जरूरी नहीं है कि 31% भी हो जाएगा, 32% भी हो जाएगा तो चलेगा काम, और कॉपर जो है 68% भी हो जाएगा, 67% भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा, वो ब्रास को फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनलिटी जो है मेंटेन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, एकदम उतना ही चाहिए ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इसलिए जो है ये कंपाउंड का जो है ये शो नहीं करता है। कंपाउंड में जो है एकदम बराबर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इसलिए इसको जो है एलॉय को हम लोग मिक्सचर में रखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सॉल्यूशन एज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। बहुत सारा सॉल्यूशन है तो यहाँ पर दिया गया है, वो जो है उतना जानने की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पर जैसे देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन है, सॉल्यूशन ऑफ सोडा वाटर है, गैस इन गैस है, तो ये सारे जो है सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के जो है प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या है, और सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सबसे पहली बात, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से जो छोटा होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर जो है 1 नैनोमीटर का वैल्यू होता है डायमीटर में। और इसको जो हम लोग नेकेड आई से जो है नहीं देख सकते हैं, जो आंखों से जो है हम लोग अपनी जो आंखों से उसको नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करके ही देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन की ये एक प्रॉपर्टी है, पहला होमोजेनियस मिक्सचर होता है और उसका पार्टिकल की साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। दूसरा सॉल्यूशन का हम 3 चीज पढ़ेंगे इसमें मिक्सचर में, सॉल्यूशन है, उसके बाद जो है सस्पेंशन है, उसके बाद जो है कोलाइड है, उसको भी हम लोग पढ़ने जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन उसको पढ़ेंगे। Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in solution। तो मतलब क्या है कि ये जो है पाथ ऑफ लाइट जो है उसको स्कैटर नहीं करता है, मतलब टिंडल इफेक्ट जो है शो नहीं करता। अगर हम लाइट को जो है किसी सॉल्यूशन में, होमोजेनियस सॉल्यूशन में मारते हैं, आप जो है से मान लीजिए वाटर और शुगर का सॉल्यूशन का रखा हुआ है, उस पर लाइट डालते हैं तो लाइट जो है सीधा सीधा पास कर जाएगा, उसमें जो है उस पार्टिकल जो है उसके वाटर और शुगर के उसको स्कैटर लाइट को नहीं करेगी, लाइट का पाथ जो है हमको शो नहीं होगा। उसके बाद है द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब हम जो है अगर छानना चाहें, फिल्टर करना चाहें, तो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, वो जो है सॉल्यूशन के साथ साथ भी पार्टिकल भी चले जाएगा, सॉल्यूट का पार्टिकल जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो सॉल्यूशन जो है इस तरह का होता है। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहली बात है हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है डाइल्यूट।
तो ये वाटर है, अब इसमें हम चीनी डालते हैं, ये इसमें चीनी डालने की इसमें क्षमता है जाने की, तो चीनी डाल रहे हैं हम लोग, डाल रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये घुलेगा नहीं इसमें चीनी। जब चीनी उस वक्त तक नहीं घुलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उसको जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे कि वहां तक जो है चीनी घुला, लेकिन उसके बाद जो है चीनी नहीं घुल रहा है। अब ये जो है पूरी तरह से जो है सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है, मतलब इसके ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। और ये जो है जहाँ पर जो है चीनी घोल रहे हैं, मान लीजिए इसमें अभी भी जा रहा है चीनी, उसको जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, या डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है कहते हैं, वो जो है पतला होता है, इसको डाइल्यूट कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें जो है और भी अमाउंट जो है, मतलब कोई भी चीज़ आप डालते जाए और उसमें डाल सके उसको डाइल्यूट कहते हैं। उसके बाद जो है जिसमें जो है अनसैचुरेटेड कहते हैं, और जिसमें जो है सैचुरेट हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कि उसमें अब ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है वही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है the concentration of solution is the amount mass or volume of solute present in a given amount mass or volume of a solution। तो कितना जो सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है उसमें सॉल्यूशन में, उसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन, देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न अबाउट 3 मेथड। 3 चीज जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए कि इसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो मास बाय मास, उसके बाद मास बाय मास। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए मास बाय मास किसका होगा, मास होगा, पहला मास जो है सॉल्यूट का होगा, और दूसरा मास जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूशन का होगा, सॉरी सॉल्वेंट मान लीजिए। दूसरा मास जो होगा वो सॉल्यूशन का होगा, और जो है पहला मास जो है वो सॉल्यूट का होगा। उसी तरह से मास बाय वॉल्यूम में, तो पहला जो है वॉल्यूम सॉल्यूट का होगा, वॉल्यूम जो है और उसके नीचे जो रहेगा वो आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा। मास बाय वॉल्यूम में मास सॉल्यूट का रहेगा। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है कि मास बाय मास में, तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे हमको क्या आ जाएगा, आपको ये जो है सॉल्यूशन का जो है परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ जो है कंसंट्रेशन हम लोग पता कर सकते हैं सॉल्यूट का। तो मास ऑफ द सॉल्यूट पहले रहेगा, उसके बाद मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 मास बाय मास में। मास बाय वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, मतलब मास बाय वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में देखते हैं, निकालते हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। यहाँ पर ये जो है दिया गया है एक न्यूमेरिकल, उसको जो है आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मास ऑफ द सॉल्यूट साल्ट दिया गया 40 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट वाटर 320 ग्राम दिया गया है। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम 360 ग्राम। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है, मास बाय मास निकालने के लिए कह रहा है, तो उसमें जो है मास बाय सॉल्यूट कितना है आपको 40 ग्राम और मास बाय सॉल्यूशन 360 हुआ इंटू 100, तो 11.1% जो है इसका सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है सस्पेंशन। तो मिक्सर में नेक्स्ट जो होता है सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, इसका जो है सस्पेंशन क्या होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो सस्पेंशन का जो होता है वो आपको 100 नैनोमीटर से जो है इसकी पार्टिकल्स की साइज ज़्यादा होती है, उसको सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ये इसको हम देख सकते हैं जैसे सैंड जो है वाटर में अगर सैंड को घोल दें तो वो जो है सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इन द नेकेड आई, आप अगर जो है उस पानी को देखेंगे तो आप जो है अपने आंखों से उसको देख सकते हैं। The particle of suspension scatter a beam of light passing through it and make it paths visible, मतलब कि एक बीम ऑफ लाइट जो है टॉर्च से निकल कर अगर लाइट जा रहा है यहाँ से और जो है सस्पेंशन यहाँ पर है तो जो है लाइट का पाथ को जो है शो करेगा और स्कैटर कर देगा। ये टिंडल इफेक्ट जो है शो करेगा सस्पेंशन। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन लेफ्ट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो मतलब आपको नीचे जो है सेटल डाउन हो जाएगा। सस्पेंशन का जो पार्टिकल है सॉल्यूट पार्टिकल वो सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन का जो है कोई भी पार्टिकल आपको नीचे सेटल डाउन नहीं मिलेगा, तो उसको जो है हम लोग कहेंगे सस्पेंशन कहेंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, अगर हम फिल्टर करते हैं तो पानी को जो है हम सैंड से फिल्टर कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो इस तरह से जो है सस्पेंशन का जो है ये एग्जाम्पल था।
उसके बाद है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो इन दोनों के बीच के जो पार्टिकल होते हैं उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सस्पेंशन का शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन का शो करता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन उसको कहते हैं। इसके जो पार्टिकल की साइज होती है वो क्या होती है, वो होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच की साइज को जो है इसके हम लोग सस्पेंशन के साइज को कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, due to the relatively smaller size of a particle as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous. इसका मिक्सचर जो है देखने में होमोजेनियस लगता है, बट एक्चुअली a colloidal solution is a heterogeneous mixture। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि मिल्क या दूध, जिसको हम लोग कहते हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई। लेकिन हम उसको जो है नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही उसके पार्टिकल्स को हमको देखना पड़ेगा। बट दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन ये जो है बीम ऑफ विजिबल लाइट को जो है स्कैटर कर सकता है और पाथ को जो है शो करेगा, लाइट के पाथ को, मतलब टिंडल इफेक्ट जो है ये शो करेगा। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। यहाँ पर देखिए टिंडल इफेक्ट जो है शो कर रहा है, path of light becomes visible। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे कोई टिंडल इफेक्ट नहीं है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो मतलब कि ये जो है टिंडल इफेक्ट, ये जो है सॉल्यूशन है। और यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट, यहाँ पे देखिए हमको पाथ ऑफ लाइट दिख रहा है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। हम लोग टिंडल इफेक्ट वहां भी देख सकते हैं, कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। जब हम लोग जंगल में हैं तो वहां पर जो है इस तरह का अगर फॉरेस्ट है तो उसमें जो है मिस्ट जो है आपको कोलाइडल है उससे टकरा कर जो है आप जो है लाइट का पाथ को देख सकते हैं। कभी कभी जो खिड़की वगैरह थोड़ा सा एक जो है एंट्री पॉइंट होता है, कहीं पर जो है आपको वेंटिलेशन होता है या किसी तरह का जो होल है उस होकर जो हमारे अंधेरा पूरा रूम पैक है और उस होकर जो लाइट की रेज आती रहती है, तो आप जो है उसमें जो है लाइट के पाथ को आप देख सकते हैं और उसमें जो है कण को जो है बहुत सारे जो है पार्टिकल्स को देख सकते हैं। वो जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विद द नेकेड आईज। Colloids are weak enough to scatter a beam of light passing through it and it makes paths visible, मतलब कि वही टिंडल इफेक्ट शो करता है। They do not settle down when left undisturbed, that is quite कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, मतलब वो सेटल डाउन, दूध को आप ऐसे छोड़ दिए तो उसका कोई भी पार्टिकल नीचे नहीं बैठ जाएगा। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप फिल्टर कीजिएगा दूध को, अगर फिल्टर कीजिए तो पूरा दूध जो है एक साथ चला जाएगा, वो कोई किसी चीज को छानेगा नहीं। बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर्म कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हैं तो उसको जो है हम कोलाइडल पार्टिकल को जो है सेपरेट कर सकते हैं। The components of a colloidal solutions are the dispersed phase and the dispersion medium। अब क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का जो है कंपोनेंट जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो ये कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज है, आपने अभी मैंने सॉल्यूशन बताया है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसमें। सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या होता है तो वो होता है डिस्पर्स्ड फेज। जो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है तो वो होता है सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम का क्या होता है तो वो होता है सॉल्वेंट। जिसमें जो है डिस्पर्स्ड फेज को डाला जाता है उसको हम लोग जो है जिस चीज को डाला जाता है जिसमें उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिस चीज को किसी चीज में डाला जाता है सॉल्वेंट उसको कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। मतलब सॉल्वेंट जो है डिस्पर्जन मीडियम हो गया और सॉल्यूट जो है डिस्पर्स्ड फेज हो गया, वही चीज इसमें दिया गया है। Colloids are classified according to the state, solid, liquid or gas of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common examples are given in the table। यहाँ पर टेबल दिया गया है कोलाइड का कि ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है कोलाइड। तो यहाँ पर जो है एग्जांपल दिया गया है, इसको देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले कोलाइड का एग्जांपल है लिक्विड, गैस नहीं होगा, सबसे बात कोलाइड का एग्जांपल वो नहीं है। तो दो चीज आप ये देख लीजिए कि तीन सॉलिड में तीनों नीचे से शुरू कीजिए, लिक्विड में तीनों को डाल दीजिए और गैस में सिर्फ लिक्विड और सॉलिड। यहां से आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या फॉर्म करता है तो एरोजोल फॉर्म करता है। एरोजोल का एग्जांपल मिस्ट, फॉग, क्लाउड। उसके बाद सॉलिड और गैस क्या फॉर्म करता है, ये भी एरोजोल फॉर्म करता है, जैसे स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस अब लिक्विड में आ गया, तो लिक्विड जो है डिस्पर्सिंग मीडियम है। लिक्विड में अगर हम गैस को डालते हैं तो वो क्या फोम फॉर्म करता है, जैसे शेविंग क्रीम। लिक्विड में लिक्विड को डालते हैं तो इमल्जन फॉर्म करता है, जैसे मिल्क फेस क्रीम।
सॉलिड में, लिक्विड में सॉलिड को डालते हैं तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। उसके बाद गैस में जो है, सॉलिड में जो है गैस को डालते हैं तो वो फोम जो है फॉर्म करता है, फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस, ये सब। लिक्विड में सॉलिड में फिर लिक्विड को अगर डालते हैं तो जेल फॉर्म करता है, जैसे जेली, चीज, वाटर। और सॉलिड में सॉलिड को डालते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जैसे कि मिल्की ग्लास, कलर्ड जेमस्टोन। ये सारी चीजें जो है आपको कोलाइड का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है? तो सबसे बड़ी चीज है कि फिजिकल चेंजेस वो होता है जिसको जो है रिवर्सेबल चेंज होता है, फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। उसमें जो है केमिकल रिएक्शन वगैरह इन्वॉल्व होता है और उसको जो है उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो जाती है। फिजिकल चेंज में जो है कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे एक आइस है, उसको अगर वो छोड़ दें तो वो मेल्ट करके जो है वाटर का फॉर्म ले लेता है, तो क्या इसके जो है प्रॉपर्टीज में चेंज आया? तो नहीं, वो सेम प्रॉपर्टीज है, वो बाद में आइस भी बन सकता है। तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। अगर हमने दूध लिया और दूध को दही बना दिया, तो क्या ये बाद में जो है दही दोबारा दूध बन सकता है? तो नहीं, वो नहीं बन सकता है। तो वो जो है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग जो है केमिकली चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें दी गई है। The properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties। ये सारी चीजें जिसमें जो है हम देख सकते हैं वो जो है physical properties का एग्जाम्पल है। The interconversion of a state is a physical change because these changes occur within a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। मतलब interchange हो सकता है, convert हो सकता है। Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. They differ in odor and inflammability. We know that oil burns in air, whereas water extinguishes fire. It is the chemical properties of the oil that makes it different from water. बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग जो है केमिकल चेंज है, लेकिन जो है वाटर जो है एग्जॉस्ट करता है, इवोपरेट करता है, तो वो जो है फिजिकल चेंज में आ जाएगा। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, जो है वो केमिकल चेंज कहलाता है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। जब केमिकल चेंज होता है तो सेम सब्सटेंस नहीं रह जाता, डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे सब्जी है, उसको अगर हम लोग काट दें तो वो जो है सिर्फ काटने पर वो फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर उसको हम पका दें तो वो केमिकल चेंज हो गया, दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? जब बर्निंग ऑफ कैंडल होता है, कैंडल है मान लीजिए एक, इसको ऐसे ले लेते हैं हम, बर्निंग ऑफ कैंडल, और ये जो है मान लीजिए ऐसे ऐसे जल रहा है, तो बर्न कर रहा है यहाँ पर जो है। तो ये जो आप देख रहे हैं कैंडल का जो ये होता है, विक होता है, वो जल जाता है, वो जलता है। और जब जलता, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल चेंज का एग्जांपल है, वो दोबारा जो है हमें नहीं मिल सकता है। लेकिन यही जो पिघल रहा है, मेल्टिंग जो कैंडल का हो रहा है, वो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ जो कैंडल है वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल जो है दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। तो यहाँ पर जो है फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंस जो हमने पहले बात किया था वो लास्ट में आया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो दो तरह का जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमने बताया। तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट जो है क्या है। तो सबसे पहले जो है उन्होंने, रॉबर्ट बॉयल ने जो है डिफाइन किया था। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into a smaller substance by chemical reactions। उसको जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो अगर आप उसको तोड़िएगा तो एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट, अभी मैंने बताया कि अगर ऑक्सीजन को, इसको जो है क्या नाम है, गोल्ड को, आयरन को, किसी भी चीज को आप जो है काटेंगे, तोड़ेंगे, तो वो सेम ही चीज फॉर्म होगा, आपको गोल्ड ही मिलेगा, उसी का एटम मिलेगा। तो एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। जो है तीनों चीज में डिवाइड होता है, मेटल में होता है, नॉन मेटल में होता है, मेटालॉइड में होता है। तो उन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। मेटल यूजुअली शो सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो मेटल जो है लगभग जो है सारे मेटल ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कौन कौन? दे हैव लस्टर। लस्टर क्या होता है कि इसमें जो है शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, चमकदार होते हैं। मेटल जो है जब भी रहेंगे वो चमकेंगे। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, जो है इनका कलर इस तरह का होता है, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है सिल्वर को। तो ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब जो है आपको जो है हीट और जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है चालक है। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स।
तो मतलब कि डक्टाइल क्या होता है कि आप जो है उसको एक वायर में, कितने भी लंबे वायर में, गोल्ड जो होता है सबसे डक्टाइल मेटल होता है, उसको बहुत लंबे जो है वायर में हम छोटे से गोल्ड का पीस ले लें तो उसको बहुत बड़ा जो है तार में बना सकते हैं, तो डक्टिलिटी उसमें होता है मेटल में। मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मतलब उसको जो है पीट पीट कर जो है मेटल को हम पतले से शीट्स में बना सकते हैं। गोल्ड जैसे मेलिएबल मेटल है ज्यादा। दे आर सोनोरस, तो सोनोरस क्या होता है, तो ये साउंड्स प्रोड्यूस करता है। हम जो आवाज सुनते हैं, जो भी ध्वनि सुनती है मेटल पे, अगर हम कुछ भी मारेंगे हमको जो है आवाज आएगा, ध्वनि आएगी, हम सुन सकेंगे। मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। मेटल का एग्जांपल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो है मेटल है। मरकरी जो है एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, जो है मरकरी ऐसा अकेला मेटल है जो लिक्विड होता है। उसके बाद नन मेटल है, तो नन मेटल में जो है जो मेटल का प्रॉपर्टी जिसमें ना हो उसको नन मेटल कहते हैं। तो क्या, देयर डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर, बहुत सारे कलर के जो होते हैं ये पाए जाते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इंसुलेटर होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन लस्ट्रस, मतलब वो शाइनिंग नहीं होता, उसमें शाइनिंग नहीं मौजूद होता है। सोनोरस और मेलिएबल, मतलब वो जो है आपको सोनोरस भी नहीं होता, उससे जो है आवाजें नहीं आएगी, और मेलिएबल भी अगर उसको पीटेंगे तो वो जो है शीट में कन्वर्ट नहीं होकर बल्कि वो जो है टूट जाएगा, ब्रिटल होता है, वायर में भी ड्रॉन नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोलकोक, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और मेटल में जो है वो मरकरी है। उसके बाद सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटल वाइड। एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो कुछ जो है जो दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम लोग कहते हैं वो मेटल वाइड। तो ये जो हो गया आपको हमने देखा प्योर सब्सटेंस के बारे में। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। अभी जो हम लोग देखते हैं कि कितने एलिमेंट जो टोटल है, तो 100 एलिमेंट जो है अभी तक जो है नेचुरल हम लोगों ने बनाए हैं, पाए गए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। उसमें जो 92 है वो जो है नेचुरल अकरिंग है, वो जो है प्राकृतिक रूप से जो है मिलते हैं, और 8 जो है बाकी जो है हम लोगों ने बनाया है। मेजोरिटी क्या है, वो सॉलिड होते हैं, वो जो है ज्यादातर जो है एलिमेंट वो सॉलिड है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और 11 जो है एलिमेंट वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी और ब्रोमीन जो है इनमें से 2 ऐसे एलिमेंट है जो लिक्विड है, मरकरी मेटल और ब्रोमीन जो है नॉन मेटल। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। तो ये भी लोग जो है गैलियम और सीजियम जो है तो रूम टेम्परेचर के थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पे जो है वो ये भी जो है एलिमेंट आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके बाद कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स को हमने देखा, उसके बाद कंपाउंड्स को देखते हैं। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन जरूरी है कंपाउंड में, जो 2 से अधिक चीजों से मिलकर बना हो उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे H2O, ये जो है इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन मैंने बताया 1:8 का रेशियो इसमें मौजूद है। तो ये जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, अगर 9 का रेशियो हो जाएगा या 2 का रेशियो का हाइड्रोजन हो जाए तो ये जो है वाटर फॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए जो है इसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है केमिकली कंबाइंड होते हैं और फिक्स्ड प्रोपोर्शन मौजूद होता है, उसको हम लोग जो है कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर जो है हमको जो है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस दिया गया है कि क्या है मिक्सचर और कंपाउंड के बीच डिफरेंस। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अगर जो है सेम जो है कंपाउंड फॉर्म होता है, कोई भी जो है अगर मिक्स करते हैं तो नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है। मैंने ड्राई फ्रूट्स का एग्जाम्पल दिया, मान ली बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं एक साथ, उसको हम लोगों ने सेब है, केला है, नारंगी है, तो वो अलग अलग है, वो कोई जो है नया चीज फॉर्म नहीं कर रहा है, सबका प्रॉपर्टी अपना अपना प्रॉपर्टी है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, एलिमेंट जो है नए नए रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, जो कंबाइन करते हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, NaCl। तो ये सारे जो है आपको नया कंपाउंड फिक्स करते हैं। ए मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, उसमें जो है कंपोजिशन फिक्स नहीं है, कितना भी डाल सकते हैं मिक्सचर में। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, मतलब ये वाटर में 1:8 का ही रेशियो पड़ेगा, तभी जाकर वो वाटर बनेगा, उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, कंपोजिशन एकदम फिक्स है।
ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब मिक्सचर जो है अपने सब्सटेंस का प्रॉपर्टी, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस है सबका अपना अपना प्रॉपर्टी शो करता है। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, द न्यू सब्सटेंस जो है दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था कि हाइड्रोजन जो है वो कंबस्टेबल गैस है और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में सपोर्ट करता है, लेकिन वाटर क्या करता है, वो फायर को पुट आउट कर देता है, हमको आग बुझाने में काम आता है जब वाटर जो है इन दोनों से बना होता है। तो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है वाटर का इन दोनों से। द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, अगर बहुत सारे फ्रूट रखे हुए हैं तो उसको हम लोग उठा उठा के अलग अलग रख सकते हैं, तो ये जो है आराम से हम फिजिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं। द कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल, कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। हम इसको जो है कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन से या इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही सेपरेट कर सकते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को। ऐसे जो है जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर का जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जो है दिया गया है वही चीज, सॉलिड लिक्विड और गैस, मैटर होता है, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, नो फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस में कौन कौन है, तो एलिमेंट है, कंपाउंड है, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, वो सेम चीज हो जाएगा, उसका सेम एटम रहेगा, कॉपर, गोल्ड, ये सारी चीजें जो है एलिमेंट का एग्जांपल है। फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से जो है हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, जैसे वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, etc। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, थ्रू आउट जो है यूनिफॉर्म होता है इसका कंपोजिशन जो है। होमोजेनियस कंपोजिशन जो होता है, जैसे शुगर वाटर में डिसॉल्व हो, शुगर मिल्क में डिसॉल्व हो, तो ये होमोजेनियस कंपोजिशन मिक्सचर का एग्जांपल है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे सैंड वाटर में मौजूद है, वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं एक दूसरे से, तो वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सैंड एंड साल्ट, शुगर एंड साल्ट, ये सारे जो है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर, वाटर इन ऑयल, ये सारे जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे व्हाट हैव यू लर्नड, द मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन। उसको जो है से वो एक से ज्यादा सब्सटेंस कंटेन करता है मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड, और जो है से वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होता है, उसका फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक से जो है हम उसको अलग अलग कर सकते हैं मिक्सचर को। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट एंड द माइनर द सॉल्यूट। सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर है और उसको हम लोग जो है अलग, ये जो दो और मोर सब्सटेंस से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, उसमें जो है यूनिफॉर्म होता है, और जो ज्यादा होता है उसको सॉल्यूशन में मौजूद उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। The concentration of a solution is the amount of solute present per unit volume और per unit mass of a solution। तो जितना जो है वॉल्यूम में या सॉल्यूशन मास में जो है सॉल्यूट में जो मौजूद है उसको जो है हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है अगर हम हीट करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर आकर रुक गया फिर भी हम हीट करते हैं तो वो जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, और जो है वो जो है सेचुरेशन पॉइंट जो है उसका बढ़ सकता है, उसमें और शुगर जो है हम डिजोल्व कर सकते हैं हीटिंग से, हीटिंग इफेक्ट से जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, जो कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा है, और जो है इसका पार्टिकल मूवमेंट करने लगता है। Materials that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eye form a suspension. A suspension is a heterogeneous mixture। तो हमने देखा कि सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, कोलाइड भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, वही किया। प्योर सब्सटेंस क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड है, और फॉर्म कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उसको सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं उसको, एलिमेंट को। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। दोनों की प्रॉपर्टीज जो है कंपाउंड की जो है जो भी चीज से मिलकर बना होता है दोनों का जो है प्रॉपर्टी अलग होता है। जो कंपाउंड होता है और कंपाउंड का जो एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होती है। वेयर एज ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो जो भी मिक्सचर है वो कंपाउंड और एलिमेंट से बना हुआ है तो वो जो है वही प्रॉपर्टीज शो करेगा मिक्सचर जो है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जो है सेकंड चैप्टर जो है देख लिया क्या मैटर जो है हमारे अराउंड जो है वो प्योर है कि नहीं, तो वो देखा कौन सा चीज जो है वो प्योर है, कौन जो है इम्प्योर है हमारे अराउंड जो भी चीज हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था सेकंड चैप्टर जो मैंने आप लोगों को साइंस का करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।